रह गया। आप बांग्लादेश की जो बात कर रहे, सरासर बलूचियों के साथ जुल्म है, ज़्यादती हो रही उनके। आप उन इलाकों में जाके देख लो, उनके तरह की वो हमसे 70 साल पीछे ही। बलूची जी, बलूचिस्तान में आप जाके देख सकते हो, ख़ुद भी कभी जाके देख लो, आपके पास कैमरा है, आप उनको दिखा सकते हो। फिर आप ले लो यहाँ पे KPK में, ठीक है, ये भी वो भी हमारे भाई थे। बंगाली जो होते हैं ना, वो हमारे भाई थे। वो कौन थे? वो भी पाकिस्तानी कहलाते थे। ज़्यादती हमने किया। एक बंदे के पास आए थे 86 सीटें और दूसरे के पास 160 लगभग सीटें थे, तो हक किसका था? 160 वाला। अब यहाँ पे ये मतलब आप बात कर रहे हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और शेख मुजीबुर रहमान की। ये हमें दिखाएगा कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार है, वो असल के हीरो तो। ये जो भी हिस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान के 90,000 फ़ौजी उन्होंने वहाँ पे ढाका के अंदर सरेंडर किया था। वो उसमें भी देखे ना कि जो लोग उस टाइम में हमें आवाज़ दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस टाइम। वो गुफा वाला वाक़या वही कि एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि आप करें जो भी करना है, हम आपके साथ हैं। तो जब ये टाइम आया तो वो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। 90,000 फ़ौजी सर, बहुत बड़ी अमाउंट है सर। हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं ना हुआ, शरारत की है। कौन थे हमारे जिन्होंने हमें कहा? उसको सारी दुनिया को पता है कि उसमें अमेरिका शामिल था। आवाज़ दी कि आप इन पर चढ़ाई करें। जो उस टाइम फ़ौज के जो बड़े लीडर थे, उन सबको यही आवाज़ थी कि आप इन पे चढ़ाई करें। और जो इन्होंने खान थे ना उस टाइम, बगावत की है, उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं रोक सके उसको। और जो उसने साजिश की है वो इंडिया ने की है। मतलब हमें माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस पर एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माफ़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो कह रहे हैं अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। हमें क्या ज़रूरत है उनसे माफ़ी मांगने? टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, हम पाकिस्तानीज़ हैं, लेकिन हकीकत इसी चीज़ में है कि हमारा कोलेट्रल जो डैमेज हुआ, सुकूत ढाका जो हुआ, वो हर फील्ड में, यानी हम जो है वहाँ पे एक हमारी जो है माशी तौर पे हम उसको नहीं प्रोवाइड कर सके। हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थी, हमारी जो इकनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, फिर वहाँ पे जो हम नहीं पहुँच पाए, फिर हमारा जो है हम आपस में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं कर पाए। तो वो हमें सही बात कहनी चाहिए, और वो यही है जी कि हमने बंगालियों के साथ उस टाइम पे ज़्यादती की है। शेख मुजीबुर रहमान और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। बात सबसे पहला बात तो ये है, ये लोग कह रहे पाकिस्तान कलमे के नाम पे बने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं इस चीज़ को इसलिए रद्द करता हूँ कि अगर कलमे पे नाम पे बना होता तो बांग्लादेश फिर क्यों टूटा, फिर बंगाल क्यों टूटा हमसे? तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं ग़ज़वा हिंद हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह कोई इशू नहीं है। ग़ज़वा हिंद अकेला पाकिस्तान ने नहीं लड़ना, इसमें 50-60 ममालिक आएंगे, लड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बकाया रह गया। आप बांग्लादेश की जो बात कर रहे, सरासर बलूचियों के साथ जुल्म है, ज़्यादती हो रही उनके। आप उन इलाकों में जाके देख लो, उनके तरह की वो हमसे 70 साल पीछे ही। बलूची जी, बलूचिस्तान में आप जाके देख सकते हो, ख़ुद भी कभी जाके देख लो, आपके पास कैमरा है, आप उनको दिखा सकते हो। फिर आप ले लो यहाँ पे KPK में, ठीक है, ये भी वो भी हमारे भाई थे। बंगाली जो होते हैं ना, वो हमारे भाई थे। वो कौन थे? वो भी पाकिस्तानी कहलाते थे। ज़्यादती हमने किया। एक बंदे के पास आए थे 86 सीटें और दूसरे के पास 160 लगभग सीटें थे, तो हक किसका था? 160 वाला। अब यहाँ पे ये मतलब आप बात कर रहे हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और शेख मुजीबुर रहमान की। ये हमें दिखाएगा कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार है, वो असल के हीरो तो वही था, गद्दार नहीं था। क्योंकि मुल्क जिस बंदे के पास होल्ड आ जाए, ठीक है, उसको तख्त पे बिठाने। लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे वो यही कहेंगे कि शेख मुजीब गद्दार थे। गद्दार तो देखना, ये पितवा तो आजकल पाकिस्तान में आम है। कोई बंदा कह रहे थे किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी, वो गद्दार है, ठीक है। वो कोई मौलवी के ख़िलाफ़ बात करता है, तौहीन अदालत लग जाता है, अदालत के ख़िलाफ़ बात करे, इस तरह 100 बातें होती है। इसमें तो ये असल में माइंड गेम चल रहा है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में चलता है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा भी बात की है कि बलूचिस्तान चले जाओ, वो हमसे 70 साल पीछे है, तो लेकिन हम उनसे सुई गैस ले रहे हैं। वो हमसे फिर सुई गैस का जब मुतालबा करते हैं तो कहते हैं भाई हमसे ही आप हमारी चीज़ ले रहे हो और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही। मतलब सुई गैस हम बलूचिस्तान से लेते हैं और वो बलूचिस्तान में ही नहीं है सुई गैस। टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, हम पाकिस्तानीज़ हैं,
लेकिन हकीकत इसी चीज़ में है कि हमारा कोलेट्रल जो डैमेज हुआ, सकूत ढाका जो हुआ, वो हर फील्ड में, यानी हम जो है वहाँ पे एक हमारी जो है माशी तौर पे हम उसको नहीं प्रोवाइड कर सके, हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थी, हमारी जो इकनॉमिकल अनस्टेबिलिटी, फिर वहाँ पे जो हम नहीं पहुँच पाए, फिर हमारा जो है हम आपस में भी कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं कर पाए। तो वो हमें सही बात कहनी चाहिए, और वो यही है जी कि हमने बंगालियों के साथ उस टाइम पे ज़्यादती की है। शेख मुजीबुर रहमान और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उनको हमने नहीं आने दिया है, और उनको हमने, तो ये है कि वही चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं अब अभी भी बिल्कुल वही चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं। हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा, अपनी कोई इस्लाह नहीं की है। शेख मुजीब की आप बात कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जिनको नहीं पता वो उनको गद्दार डिक्लेयर करते हैं कि भाई वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया है। लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो कायद आज़म के साथी भी थे। उसके बाद अगर हम बात करते चलें फ़ातिमा जिन्ना के भी वो साथी थे। 47 की जो जंग आज़ादी थी उसके अंदर भी उनका काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूशन रहा था। उसके बाद भी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काफ़ी काम करते रहे। लेकिन ऐसी क्या आखिर वजह बनी कि 65 की जंग में, जहाँ पे हमारे पास वहाँ से बड़े मशहूर नाम है फाइटर पायलट जो थे, वहाँ पे 65 की जंग हम इकट्ठे लड़ते हैं और 6 सालों के अंदर जो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो हमसे अलग होने का मुतालबा कर देते हैं। मुझे वही हुआ ना जी जो अभी हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोल पोल जो थे ना, उसमें वो लोग भारी अक्सरियत में थे, लेकिन शेख मुजीब और उनकी जो मुक्ति बाहिनी है वो लोग भारी अक्सरियत में थे, और वो उस पर उन्होंने जीत, लेकिन उनका जो ड्यू हक था वो हमारी असम्बलीज़ ने उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो डेमोक्रेसी की जो शिकस्त भी थी वो, ठीक है जी, जो हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो हमारे तो जितने भी अभी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो काफ़ी सारी अवाम जो है वो ये बात करती है कि नहीं भाई ये पाकिस्तान की गलती नहीं थी, ये बंगालियों की गलती नहीं थी, ये जो गलती थी ये इंडिया की साजिश थी। इंडिया ने बीच में कोई साजिश की, बांग्लादेशियों का दिमाग उन्होंने ख़राब किया, जिसकी वजह से बंगालियों ने हमसे अलग होने का मुतालबा किया। भाई बात ये है कि हकीकत से कब तक नज़रें चुराएंगे। हमारे घर में अनस्टेबिलिटी थी, हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उन्हें जो है ना जी वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं, उसका फिर फ़ायदा जो है ना, जब आपके घर में चीज़ें अनस्टेबल हों उसका फ़ायदा फिर दुश्मन लेता है। तो इंडिया के बीच में साजिश थी। जब हमारा घर स्टेबल नहीं है तो ये मसला उनके पास जाना ही नहीं था। जब हमने उनको पॉलिटिकल राइट्स जो बनते थे, जो इलेक्टोरल पोल में वो विन किया था, उनको उनका ड्यू हक नहीं मिला। वीडियो बनाने से पहले ना मैं एक रिसर्च कर रहा था, तो उसके अंदर वो पता लगता है कि जो शेख मुजीब थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने इलेक्शन के अंदर 120 समथिंग वोट लिए थे। और अगर हम इधर वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के जो नाना अबू हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो पीपीपी के बानी, उनके 80 समथिंग वोट थे, 83 या 86। तो फिर भी उन्होंने वो कहा था कि नहीं भाई हुकूमत मेरी बनेगी वरना नहीं बनेगी। और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लोग उनके साथ मिले और फिर उन्होंने शेख मुजीब का जो है वहाँ से वो ख़त्म करके उधर जुल्फ़कार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी। जी वही ना जी, धौंस धांधली, ठीक है जी। और ये जो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो चीज़ हुई तब हुई, उससे हमने कोई चीज़ सबक लर्न नहीं किया। सर ये तो एक आ गई ना हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उस टाइम पे, ये तो अभी भी है, इस वक्त भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो जो उनके राइट्स थे वो हम उनको देते थे। राइट्स के ये हालात थे जी, मैंने उसके ऊपर काफ़ी मेरी रिसर्च है जी। राइट के ये हालात है कि जैसे कराची में आपकी अनस्टेबिलिटी है, जहाँ पे यहाँ पे अभी आपने पिछले दिनों देखा धमाके हुए हैं, यही सारा कुछ, यानी आप यकीन करें हमने इतनी गफलत है कि बिल्कुल वही सारा कुछ रिवाइज़ हो रहा है। सर मैं पाकिस्तानी तो पहले नंबर पे यही कहूँगा कि हमने उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, हमारी फ़ौज ने भी नहीं की और हमारी आवाम ने भी नहीं की। और उसके लिए अगर पूरी दुनिया रिसर्च करना चाहे तो रिसर्च कर सकती है, और ये अवाम को भी पता है और ये हमारी फ़ौज को भी पता है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया पहले नंबर पे। और अगर इसको आप एज ए सर्च करना चाहें तो हम जो सर्च कर चुके हैं, जो हमारे तक अभी नॉलेज में है कि हमारी फ़ौज ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो इस वाले पाकिस्तान के लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की। जो शरारत की है वो इंडिया ने ही की है, और इंडिया की शरारत
समझ लें, उनकी वो पॉलिसी समझ लें कि उन्होंने उस टाइम पे हमारे साथ जो 2 नंबरी की है ना, जिस 2 नंबरी कहेंगे हम उसको, सियासत कह लें या साजिश कह लें, कि उन्होंने उसको अपनी यूनिफॉर्म, जैसे उन्होंने हमारी यूनिफॉर्म यूज़ की, हमारी फ़ौज। यूनिफॉर्म कहाँ से आया उनके पास? यार ये कुछ चीज़ें मुश्किल तो नहीं होती सर। एक यूनिफॉर्म बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है किसी मुल्क के लिए। अच्छा। अगर एक मुल्क एक बम बना सकता है तो एक यूनिफॉर्म बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो उसको कॉपी करना, यूनिफॉर्म को कॉपी सर करना, ये जो भी हिस्ट्री के अंदर जब हम जाते हैं तो हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान के 90,000 फौजी उन्होंने वहाँ पे ढाका के अंदर सरेंडर किया था। सरेंडर हुआ था वो। उसमें भी देखे ना कि जो लोग उस टाइम हमें आवाज़ दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस टाइम। वो गुफा वाला वाक़या। वही कि एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि आप करें जो भी करना है, हम आपके साथ हैं। तो जब ये टाइम आया तो वो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। 90,000 फौजी सर, बहुत बड़ी अमाउंट है सर। हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं ना हुआ, शरारत की है। कौन थे हमारे जिन्होंने हमें कहा? उसको सारी दुनिया को पता है कि उसमें अमेरिका शामिल था। आवाज़ दी कि आप इनकी पे चढ़ाई करें। जो उस टाइम फ़ौज के जो बड़े लीडर थे, उन सबको यही आवाज़ थी कि आप इन पे चढ़ाई करें। और जो इन्होंने बगावत की है उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं रोक सके उसको। और जो उसने साजिश की है वो इंडिया ने की है। मतलब हमें माफ़ी मांगनी नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस पर एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माफ़ी तो बड़ी दूर की बात है। तो कह रहे हैं अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। हमें क्या ज़रूरत है उनसे माफ़ी मांगने की, जब हमने किया ही नहीं है। एक काम अगर आपने बड़ों ने काम नहीं किया तो अभी आप उस पर माफ़ी मांगने के हकदार हैं। अगर आपके बड़ों ने किया हो और आप उस पर फॉलो करोगे, यार ये हमारे बड़ों से गलती हुई है, तो फिर तो माफ़ी मांगनी बनती है। और अगर आप ये फॉलो करें, इसको चेक करें, इसको सर्च करें कि यार हमारे बड़ों से ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ये हमारे खिलाफ एक साजिश थी, जो आपको भी मालूम होनी चाहिए। वो उनकी साजिश तो कामयाब हो गई, लेकिन उस पर हमें ज़्यादा बात ये नहीं करनी चाहिए कि हमने ये की है एज ए नेशन, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये बात हमें करनी चाहिए कि हमारे खिलाफ वो साजिश थी और ये साजिश इंडिया की कामयाब हुई है, लेकिन हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए एज ए नेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। आप ये भी कहना था बंगाल कुछ भी लर्न नहीं किया, और आप अल्लाह ताला हम पाकिस्तान का अच्छा चाहते हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं, जो कि हम अपनी सब गलतियों से सबक हासिल नहीं कर। अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ डूइंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। उनकी आपस में बायलैटरल ट्रेड भी चल रही है, उनके आपस में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम हो रहा है। पाकिस्तान को वो इतना प्रेफर नहीं करते, अब इंडिया को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली उनको देखें। सो वाई दे आर प्रेफरिंग इंडिया सो मच एंड वाई नॉट पाकिस्तान एट दिस मोमेंट? जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब अमन नहीं होगा, जब उनके साथ बिजनेस करके ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो अब आप सारी मंडी और सारा जो इकनॉमिक्स का जो है ना जी, हम तो हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा ना। आपकी अपनी जो मंडियों के हालात देखें, हमारे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, तो हमारे डूबते को तिनके का सहारा, हमारे बहुत बुरे हालात हैं जी। और ये जो है वहाँ पे जो अपने घर इन हाउस हम अपने चेंजेस करेंगे, अपनी चीज़ें ऑर्डर में लाएंगे, तो उसका रिज़ल्ट फिर हमें ये मिलेगा कि फिर इन्वेस्टर भी यहाँ आएंगे, चीज़ें भी बेहतर। और अगर हमने ये गलतियाँ ऐसे रिवाइज़ करती रहे, और उम्मीद तो नहीं है जो हमारा पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ बेहतरी होगी, उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हम अवाम हैं, हम अपने मुल्क का अच्छा चाहते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। इस वक्त अगर बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर भी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, सिंध के अंदर भी फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, सिद्धू देश के हवाले से बलूचिस्तान के अंदर भी चल रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी चल रही है कि भाई अगर आप हमें हमारे राइट्स नहीं दे सकते तो मेहरबानी करके हमें अलग कर दो। लग रहा है आपको कि हम उसी तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं? बहुत बुरा इंजाम होने वाला है। ये मुक्ति बाहिनी रिवाइज़ हो रही है। मुक्ति बाहिनी की जो स्ट्रगल है उसको आप देखें तो ये जो आप बीच बीच की स्ट्रगल्स बता रहे हैं, उसी तरह अगर हम अपने आप को ठीक नहीं करते, हाउस ऑर्डर में नहीं करते, इकनॉमिकल पॉलिसीज़ ठीक नहीं होती हैं, तो इसका एंड रिज़ल्ट बहुत करीब जो है, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, यही है कि मुल्क टूट जाएगा। जैसे सकूते ढाका हुआ तो यहाँ पे भी, और फिर जब हम ऑर्डर में नहीं होंगे तो उसका दुश्मन भी फ़ायदा लेगा। जैसे वहाँ पे हम नहीं स्टेबिलिटी, वहाँ पे हमने जो पॉलिटिकल ड्यू राइट बनता था वो हमने मुजीबुर रहमान को नहीं दिया, फिर उसका इंडिया ने फ़ायदा लिया और उसने तोड़ के रख दिया। इसी तरह से जब हम यहाँ पे अपना हाउस ऑर्डर में नहीं लाएंगे, सबको मिल मिला के नहीं चलेंगे, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं रिवाइव करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे नाराज़ लोग हैं उनसे हमारा दुश्मन मिलके हमारे मुल्क को तोड़ेगा। और जो नज़र आ रहा है कि हमारी पॉलिटिकल विजन नहीं है, कोई पार्टी इतना डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो नज़र क्या आ रहा है कि इसका जो हम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट बहुत बुरा है। और जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो तब तक कोई बेहतरी आने की नहीं नज़र आ रही है। जो हमारी जिस तरफ है वो जिस तरफ हमारी डायरेक्शन है वो बड़ी गलत है। हमें डायरेक्शन चेंज हमें अपनी जो डायरेक्शन है वो पहले राइट पाथ पे लेके जानी पड़ेगी, फिर ही हम इन सारे खदशात जो हमें इस वक्त ख़तरे लाहक हुए हैं हम इनसे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं अगर आपसे वन लाइनर पूछूं, क्या एज अ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बंगाली गवर्नमेंट से अपोलोजाइज़ करना चाहिए फॉर 70-71? मैं कहता हूँ जी इन हाउस जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई सब मिल के बैठे एक जगह पे, सब पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकनॉमिकली हमने 50 साल से खा रहे हैं, लोगों से लेके खा रहे हैं। अभी कोई हमारा जो बजट डेफिसिट है वो सिर्फ कर्ज कब तक, यानी मुल्क जो है फिर IMF पे, तो ये सारी चीज़ें जो है और रेवोल्यूशन जो है इसका हल है। और जो क्रिमिनल अनासर हैं वो चाहे अदलिया में है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, वो चाहे आर्मी में है, कहीं भी हैं, उनको करार वाकई सज़ा हम नहीं देंगे और मुल्क में काली भेड़ों को हम जो है उनके मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो एंड और अभी बहुत होने वाला है, वो जो बहुत बुरा होने वाला है। और हम पाकिस्तानी हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कोई ना कोई चेहरा आएगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और हमारे लिए बेहतरी। और सकूत ढाका जो है, फॉल ऑफ ढाका, वो चीज़ रिवाइज़ नहीं होगी। हम अल्लाह से दुआ। बात यह है, इस तरह मेरे साथ भी हो रही। मेरे KPK में बिजली तैयार होता है कि तुरबेला डैम हो गया और भी कई डैम इस तरह के हैं। हेमन डैम है, जो भी डैम है, मैं नाम बाकायदा कोई बात नहीं, इस पे कई डैम इस तरह वहाँ पे KPK में हैं, वहाँ पे लाइट अक्सर नहीं होता। और जो बकाया जो बिल की जो बात है, हम उतना देते जितना आपका पहला हक उस पर हमारा ही। अगर आपके घर के पास कोई चीज़ बन रहा हो, आपके घर के पास कोई चीज़ तैयार हो, सबसे पहला हक आपका है, उसके बाद मेरा है कि हम भाई है, लेकिन उस भाई का सबसे पहला हक होता है जिसके घर से जिस घर से बंदा कोई चीज़ ले रहा हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ ना, आपने सियासी बात तो कर दी कि वोट उनके ज़्यादा थे, हमारे कम थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कम थे। इसके अलावा क्या एक सियासी वजह से हमने इतना जुल्म किया या और भी कोई जुल्म था? अगर देखा जाए ना, वो हिंदुस्तान भी जो ना, हम क्या कश्मीर में वो ये कल कश्मीर डे बना रहा था, कश्मीर डे, तो वो पागल के बच्चे पाकिस्तान के साथ अलहक करेगा। उनको 30 रुपये में आटा मिल रहा है, हम जलील हो रहे, किसी को आटा नहीं मिलता। ट्रक के पीछे 150 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो वो पागल हमारे साथ आएगा। या तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में 300 रुपये किलो मिल रहा है एक चीज़, मेरे पास 50 का मिलता है, तो मैं पागल हूँ, तुम्हारे साथ यारी दोस्ती रखूँगा। मैं कहूँगा यार मेरा इधर ठीक है, तुम अपना काम रखो, मैं अपना काम रखता हूँ। इस वक्त हम अगर बांग्लादेश की बात करें जो हमसे अलग हुआ है, अभी 50 साल हुए हैं उसको अलग हुए हुए, वो इस वक्त इंडस्ट्री वहाँ पे एक बूम पे जा रही है, एक बुलंदी पे जा रही है। अगर वहाँ पे बात करें बाकी सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो वो टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान से बहुत आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तो बांग्लादेश इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमसे बहुत आगे। तो वो तो आजकल ये सोचते होंगे कि हमने बहुत अच्छा कर लिया जो पाकिस्तान से अलग हो गए। असल में हम इस बात हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चला है, पख्तून का, पंजाबी, सिंधी, बलूची, गिलगिती का ये ट्रेंड चल रहा है। पिछले दिनों में भी देख रहा था, पख्तूनिस्तान की आवाज़ें लग रही थी, बलूचिस्तान की आवाज़ें लगी, पंजाबिस्तान की आवाज़, किर्गिस्तान की, ये सुंदुदेश की भी आवाज़ें लगती रहती हैं। पहले जो हम 1947 में आज़ाद हुए तो उस वक़्त सिर्फ यानी कि 2 कौमें हुआ करता था, एक बंगाली तो एक पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी होते थे। अब बीच पंजाबी आ गया, पख्तून आ गया, वो आ गया, ये आ गया। हम कह रहे जितना घर में ज़्यादा बहन भाई हो, जितना ज़्यादा बड़ा ख़ानदान हो, उतना घर मजबूत होता है। मैं अभी भी इन लोगों को कहूँगा जो अभी भी मुल्क के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं, वो कोई भी इदारे से हो, पाकिस्तान से हो या सियासतदान हो, कोई भी हो, मैं उनको ये मैसेज दूँगा कि खुदा के लिए अपने मुल्क के ऊपर रहम करो, अपने घर के ऊपर रहम करो। नहीं, आप मुझे ये बताओ ना, रहम तो वो करें ना करें ये तो उनका मसला है, हमें बांग्लादेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम बाकायदा, अगर मैं आपसे ज़्यादती करूँगा ना, अगर आप मुझसे ज़्यादती हो जाए तो बिल्कुल हमने उनके साथ ज़्यादती की, तो अगर वाकई अगर उसका हक था सीट का, वाकई बिल्कुल ज़्यादती हुई
क्योंकि उनके लोग भी मर गए थे, हमारा फौज भी, हमारा मुल्क भी बदनाम हुआ था इस छोटे से वाक़े के साथ। खुदा न खास्ता ये ना हो कि दोबारा कोई इस तरह वाक़या सामने पेश आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान टूट फूट का शिकार, हम कह रहे पाकिस्तान जोड़े एक को। बंगालियों के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहो? बंगाली भी हमारे भाई है, बंगाली भी हमारे भाई है। आइंदा आने वाले वक्त भी हमारा दोनों का भाइयों का कट्टा है। लेकिन वो तो इंडिया को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तान को तो वो प्रेफर ही नहीं करते। असल में इंडिया तो अफगानिस्तान को भी वो कर रहे हैं ना, उनको चीज़ देते हैं। हम तो 2 टक्के के भी नहीं रहे, उनका टक्का है। हम तो 2 टक्के के भी नहीं, उन 2 टक्के भी आगे चला गया हमसे। ठीक है, हम 2 टक्के के भी, बंगालियों का 2 टक्का भी आगे हमसे हम चला गया। ठीक है, बात ये अफगानिस्तान को देख लो, 2.5 रुपये का 3 रुपये का करेंसी पे, इंडिया का तो 4 रुपये में चले। हम यहाँ पे सिर्फ सियासी लोग मुदाखिलत में रहे, या कोई भी काम होना सियासी मुदाखिलत की वजह से, या कोई भी इदारों या कोई भी यहाँ पे करप्शन बहरहाल हर मुल्क में, लेकिन इंसाफ की मेन चीज़ होता है इंसाफ की। यहाँ पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता। बंगालियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ज़्यादती हुआ है तो बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, बिल्कुल एक बार नहीं 10 मरतबा माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, और मुझे जो लग रहा है आने वाले दौर में वो फिर हमारे साथ होएगा। ये याद रखना, चाहे 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, या 150 साल बाद, या हम रहे ना रहे, लेकिन वो आपके साथ एक न एक दिन फिर हम रहेंगे ही नहीं तो फिर वो हमारे साथ क्या? चलो, आपका नस्ल तो होएगा ना, आपका नस्ल तो होएगा ना, हम रहे या ना, आपका नस्ल तो रहेगा ना, ये पाकिस्तान तो होएगा ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आपने सिर्फ वो एक बंदा